आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाथरूम में वॉल मिक्सर पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे दोस्तों में एक बाथरूम के लिए वॉल मिक्सर पाइप फिटिंग करने वाले हैं। तो हम किस तरह फिटिंग करने वाले, किस तरह इसकी नप्ती करने वाले हैं। दोस्तों आपको वॉल मिक्सर के पॉइंट को कितनी नप्ती पे रखना होता है। हम जो बाजार से चोगड़ी लाते हैं दोस्तों, कभी कभार वो रॉन्ग हो जाती है, इससे हमें वॉल मिक्सर फिटिंग करने में काफी दिक्कत आती है। तो आपको दोस्तों हम वॉल मिक्सर की जो फिटिंग हाथ से करके बताने वाले हैं कि आपको उसके पॉइंट को कितनी नप्ती पे रखना होता है, कितने हाइट पे रखना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फिटिंग से पहले इस तरह हमें अंडरग्राउंड झीरी करना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वॉल मिक्सर की फिटिंग के अलावा एक हैंड शावर का एक नल का पॉइंट भी देने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे गीजर के इनपुट एक आउटपुट कनेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे मैं गीजर के लिए कनेक्शन भी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक नल का पॉइंट आने वाला है और यही से एक हमारा एक पॉइंट हैंड शावर का आने वाला है। और यही से जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा वॉल मिक्सर फिटिंग होने वाली है और ऊपर की ओर हमारे शावर का पॉइंट आने वाला है। तो इस तरह हमने यहाँ पे झीरी की है दोस्तों। अब यहाँ पे हम जो फिटिंग करने वाले हैं, सीपीवीसी की पाइप फिटिंग करने वाले हैं, जो 1.25 इंची में करने वाले हैं। ये हमारे रेड्यूसर टी है और ये ब्रास एल्बो है जो आज हमें सामान फिटिंग में लगने वाला है दोस्तों। ये हमारा जो मेन कनेक्शन आने वाला है टैंक से, वो 1.25 इंच आने वाला है सीपीवीसी में। और जहां जहां पर भी दोस्तों हमें पॉइंट देना हो, वहां पे हम इस तरह रेड्यूसर टी लगा के 0.25 इंची का कनेक्शन करना होगा। अगर आप यूपीवीसी की पाइप फिटिंग करते हैं तो वहां पे दोस्तों आपको 1/2 इंच में करना होती है। और आप सीपीवीसी की पाइप फिटिंग करते हैं तो वहां पे दोस्तों आपको 1.25 इंच में करना होती है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच की फिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों ऊपर की ओर हमारा गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है। तो यहाँ पे एक और नीचे की ओर यहाँ पे हमारा एक नल का पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ पे हम 2 रेडिएटर टी लगाने वाले हैं 1.25 इंच की। तो यहाँ पे दोस्तों में जितने भी वाला पाइप का टुकड़ा लगने वाला है, आपको इस तरह नप्ती करके इसकी कटिंग कर लेना है। और आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना, जब भी पाइप की कटिंग करें तो आप दोस्तों पाइप को सही से काटे, बाका नहीं काटे। और इसका जो सबसे मेन काम होता है दोस्तों, सुलेशन लगाने का होता है। जहाँ पे पास सीपीवीसी पाइप का सुलेशन है, तो आपको जब भी इस तरह सुलेशन लगाएं तो आप दोस्तों पाइप में भी लगाएं। और जो हमारा जॉइंटर होता है दोस्तों, जैसे हम टी लगा रहे हैं, एल्बो लगा रहे हैं या रेड्यूसर लगा रहे हैं, तो आप दोनों जगह इस तरह सुलेशन लगाए। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हम रेड्यूसर टी की फिटिंग कर रहे हैं, तो हमने दोनों तरफ सुलेशन लगाया है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, अगर हम पाइप में सुलेशन लगाते हैं और दोस्तों हमारे जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे सुलेशन नहीं लगाते हैं, तो हमारे पार्ट्स सही से बैठ नहीं पाते, जिससे हमारी लाइन लीकेज होती है। तो आप जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो दोनों तरफ सुलेशन लगा के करें। अब ये जो हम रेड्यूसर टी 2 चिपका रहे हैं दोस्तों, एक हमारे गीजर का इनपुट कनेक्शन है और एक नल का पॉइंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह क्रॉस में लगा रहे हैं, ताकि हमारे दोस्तों आपको इस तरह देख लेना है रख के, ताकि हमारे टी का कनेक्शन कहीं से बाका ना हो। अब यहाँ पे हम इसको लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पे एक नल का पॉइंट आने वाला है, ऊपर के हमारा गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है। और जो ऊपर आप रेड्यूसर टी देख रहे हैं दोस्तों, गीजर के यहाँ पे हमने लगाई है, यहीं से ऊपर को हमारा टैंक भरा लगने वाला है। तो इस पाइप को हम ऊपर को टैंक के पहले फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पाइप आप देखने वाले दोस्तों जो लग रहा है वो हमारा टैंक में जाने वाला है। और यहाँ पे इसकी पाइप फिटिंग करने के बाद हमें टैंक की फिटिंग भी करना होगी दोस्तों। तो यहाँ पे इस पाइप को हम टी में चिपका लेते हैं और ये हमें टैंक के पास दोस्तों पहले लाइन को ले जाते हैं। अब यहाँ पे इस जो नीचे की तरफ जो कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, जो हमने नल के लिए रेड्यूसर टी लगाई है, यहीं से हमारा पूरी बाथरूम की फिटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे इस तरह में इस टी को यहाँ पे लगा के इसको इस तरह चिपका लेते हैं। अब यहाँ पे इसको पाइप को रख के दोस्तों हमें थोड़ी बिदंजी मार लेना है, ताकि हमारा पाइप कहीं से बाहर ना आए। आपको इस चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना, जब भी पाइप फिटिंग करें तो आपको जो हमने झीरी की, आपको इतनी झीरी खोदना है ताकि हमारा पाइप दोस्तों कहीं से पाइप बाहर ना आए, ताकि हमें प्लास्टर करने में कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पे जो हम रेड्यूसर टी लगाई है दोस्तों, यहाँ पे हम ब्रास एल्बो की फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे गीजर का जो इनपुट कनेक्शन है यहाँ पे आने वाला, और यही से इसके पास ही में दोस्तों में एक आउटपुट कनेक्शन करना होगा, जिसका जो गर्म पानी दोस्तों हमारा वॉल मिक्सर में जाने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह में एक ब्रास एल्बो की फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, पाइप फिटिंग के, सीपीसी पाइप फिटिंग है, यूपीवीसी पाइप फिटिंग है, बाथरूम पाइप फिटिंग के, टॉयलेट शीट फिटिंग है, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग के, अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों प्लम्बिंग के सभी वीडियो बने हुए हैं। अब ये जो दोस्तों हमने कनेक्शन किया है, ये हमारा गीजर का इनपुट कनेक्शन है, यहीं से हमारा गीजर का पानी आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह एल्बो को बिल्कुल सही से देख लेना है दोस्तों, ताकि हमारे एल्बो कहीं से बाकी ना हो, वरना फर्श से लगने के बाद दोस्तों हमारा पानी बाका हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो हम एल्बो लगा रहे हैं, वॉल मिक्सर के अलावा हम एक नल का पॉइंट भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें ब्राश एल्बो की फिटिंग करना होगी इस तरह से। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जो सुलेशन लगा रहे हैं, हम पाइप में और एल्बो में दोनों तरफ लगा रहे हैं। देख सकते हैं हम सुलेशन की फिटिंग किस तरह कर रहे हैं दोस्तों। और आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, अब जब भी आप इस तरह से पाइप फिटिंग करें दोस्तों, तो हम जो टाइल्स वगैरह फर्श वगैरह लगता है, इससे पहले आप क्या करें, टंकी लाइन को बिल्कुल चालू कर लें और टंकी लाइन टैंक के कनेक्शन करके लाइन को पूरी तरह से चेक कर ले दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारे जो पार्ट्स वगैरह आते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट वगैरह से, ये पाइप हमारे कहीं से ब्रेक हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमारी लाइन लीकेज हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों, आप फर्श लगने से पहले ही टैंक का कनेक्शन कर ले
और लाइन को पूरी तरह से पहले चेक कर ले ताकि हमारी लाइन दोस्तों कहीं से लीकेज ना हो। अब ये जो हम रेडिएटर टी लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कनेक्शन तो हमारा वॉल मिक्सर और हैंड शावर में जाने वाला है, और नीचे की ओर जो हमारा कनेक्शन जाने वाला है दोस्तों, वो बाहर की हमारा एक बेसिंग का पॉइंट आने वाला है। तो उस पॉइंट को हम फर्श में ले जाने वाले दोस्तों, क्योंकि फर्श में हमें बाहर की ओर दोस्तों हमारा एक चौक बना हुआ है दोस्तों, वॉश एरिया बना हुआ है, तो वहां पर भी एक पॉइंट ले जाना होगा। तो बीच में हमारा एक रूम बना हुआ है, तो उसके लिए हम दोस्तों लाइन को फर्श में से ले जाना होगा। तो ये हमने जो टी का कनेक्शन किया है दोस्तों, इस टी से हमें एक हैंड शावर का और एक वॉल मिक्सर का पाइप फिटिंग का कनेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आगे की ओर हमने जो पोनीचे की टी का कनेक्शन किया है, यहाँ पे रेडिएटर टी के अलावा दोस्तों हमें यहाँ पे एक पोनीचे की टी लगाना होगी। ये ऊपर की ओर दोस्तों हम जो कनेक्शन कर रहे हैं हैंड शावर का कर रहे हैं, और यही से आगे की ओर जो हमारा कनेक्शन जाने वाला है वॉल मिक्सर के लिए जाने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह में एक पोनीचे टी का कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। और आप एक या दो कनेक्शन करें तो वहाँ पे आप पोनीचे से भी पाइप फिटिंग का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। मगर आप ज़्यादा कनेक्शन हो, आपके 4 या 5 कनेक्शन हो, तो वहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह रेडिएटर टी लगाना होती है। क्योंकि अगर आप पोनीचे का कनेक्शन करते हैं दोस्तों ज़्यादा पॉइंट में, तो वहाँ पे हमारे प्रेशर में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आपको एक चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। अब ये जो दोस्तों हमने कनेक्शन किया है, यहाँ पे हमारा एक हैंड शावर का पॉइंट आने वाला है, और आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे जो दोनों कनेक्शन किया है, एल्बो को आपको इस तरह बराबर रखना है। इससे दोस्तों आपको जो काम है वो काम अच्छा दिखेगा, आपके पॉइंट को ऊपर या नीचे नहीं रखना है। अब यहाँ पे नल का पॉइंट और हैंड शावर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहीं से एक वॉल मिक्सर के लिए पॉइंट हमें देना होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे टैंक का कनेक्शन आने वाला है, एक गीजर का कनेक्शन आने वाला है, ऊपर की ओर हमारे शावर का पॉइंट का कनेक्शन जाने वाला है। तो यहाँ पे कोने में एक दोस्तों सीपीसी की सादी एल्बो लगाना होगी। यहाँ पे ब्रश एल्बो को नहीं लगाना है, ब्रश एल्बो को हमें जहाँ पे वॉल मिक्सर की फिटिंग करना है वहीं पर लगाना है दोस्तों। जहाँ जहाँ पर हमारे नल के पॉइंट आते हैं वहाँ पे हमें वॉल मिक्सर के लिए दोस्तों ब्रश एल्बो का कनेक्शन करना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरह पॉइंट की नप्पी कर लेना है। यहाँ पे हम जो दोस्तों इसकी नप्पी कर रहे हैं, इसको हम 6.5 इंच पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी में एक एल्बो कनेक्शन करना होगा, यहाँ से इस तरह में एक एल्बो को लगा लेना है। हम दोस्तों इस तरह ब्रेंसी मार लेते ताकि हमारे दोस्तों लाइन कहीं से बाहर ना आए। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम इस तरह एल्बो की फिटिंग कर लेते हैं। और आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग के वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, पाइप फिटिंग के, सीपीसी पाइप फिटिंग के, बाथरूम पाइप फिटिंग के, टॉयलेट शीट फिटिंग के, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग के, तो हमारे चैनल पर दोस्तों कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। और आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे एक वॉल मिक्सर चौकड़ी है, इसकी जो नपती है दोस्तों 7 इंच नपती है। और इसका जो आप शावर का पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों काफी रॉन्ग दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों तिरछा दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर इसमें हम वॉल मिक्सर लगाते हैं तो हमारा वॉल मिक्सर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है दोस्तों काफी रॉन्ग है। देख सकते हैं ऊपर का आप जो पॉइंट देख रहे हैं एल्बो का, ये तिरछा दिया हुआ है। अब यहाँ पे वॉल मिक्सर लगाते हैं, उसकी जो नपती है दोस्तों 7 इंच दी हुई है। तो आपको इसकी चौकड़ी को नहीं लगाना है, आपको दोस्तों यहाँ पे इसकी जो नपती है सिर्फ 6.5 इंच रखना है। तो आप वॉल मिक्सर काफी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हमें 7 इंच के पॉइंट को नहीं रखना है। इसकी हम जो नपती रखने वाले हैं दोस्तों वो 6.5 इंच रखने वाले। हमारी जो चौकड़ी है दोस्तों काफी रॉन्ग है, देख सकते हैं ऊपर का जो वॉल मिक्सर का पॉइंट है वो भी रॉन्ग है, और इसकी जो ब्रास एल्बो लगी है दोस्तों वो भी तिरछी लगी हुई है। तो यहाँ पे इस तरह हम पहले इसकी पॉइंट की नपती कर लेते हैं। हमारा जो दोस्तों नल का पॉइंट और गीजर का पॉइंट आने वाला है, इसको हमें 6.5 इंच में रखना है। और ऊपर का जो शावर का पॉइंट आने वाला है दोस्तों, आप उसको 7 से 7.5 इंच में भी रख सकते हैं। आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। मगर यहाँ पे दोस्तों हमारे ये जो दोनों पॉइंट है, नल का पॉइंट और हमारे गीजर का पॉइंट, उसको हमें दोनों को दोस्तों 6.5 इंच में रखना है दोस्तों। ये हमारा एक पॉइंट आ चुका है नल का पॉइंट। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे गीजर का पॉइंट आने वाला है, तो इसका हम इसका सेंटर नापने वाले, सेंटर टू सेंटर हमें 6.5 इंच रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसको किस तरह। और आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, आप उसका सेंटर निकालने के बाद दोस्तों आपको इसको हाइट की भी नपती सेम रखना है। आप उसको कहीं से ऊपर या नीचे नहीं रखना है। और तो हमारे जो वॉल मिक्सर का एल्बो आने वाली ब्रास एल्बो दोस्तों, उसको भी हमें दोनों पॉइंट से सेम रखना है। आपको उसको भी कहीं तिरछी नहीं रखना है, वरना वॉल मिक्सर लगाने में दोस्तों काफ़ी दिक्कत आती है। हमारे जो चौकड़े मार्केट से लाते हैं वो कभी रॉन्ग हो जाती है दोस्तों। तो वहाँ पर आप चौकड़े के हिसाब से फिटिंग करते हैं तो हमारे एल्बो वगैरह तिरछी हो जाती है, जिससे हमें वॉल मिक्सर लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे दोस्तों ने इसका सेंटर देख सकते हैं 6.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ पे हमारी जो नीचे की ओर एल्बो लगी हुई है उसमें हम इस तरह ब्रश एल्बो की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एल्बो की फिटिंग की दोस्तों दोनों तरफ सिलेक्शन लगा की है। अब यहाँ पर भी हम पाइप में और हमारी जो शादी एल्बो लगी हुई है उसमें भी हम सिलेक्शन लगाते हैं। और आप इस तरह से दोस्तों और भी प्लम्बिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको एल्बो को इस तरह से पाइप को दोस्तों पूरी तरीके से आपको बिठा लेना है जितना आपने शॉलमेंट लगाया है। अब यहाँ पे इसको हम ब्रेंजी मार के हम इसकी नपती बताने वाले हैं दोस्तों को, आपको पॉइंट को कितनी नपती पे रखना है। यहाँ पे दोस्तों हम इसका जो सेंटर लिया है एल्बो टू एल्बो 6.5 इंच पे लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर की आप जो एल्बो देख रहे हैं आप उसको दोस्तों 6 इंच 6.5 इंच या 7 इंच में भी रख सकते हैं। आपको इस पर कोई भी दिक्कत नहीं। इसका जो पाइप आता है दोस्तों बैंड पाइप वॉल मिक्सर का वो काफ़ी बड़ा आता है, हमें उसे काटना होता है। हमारी जो शावर की एल्बो लगने वाली है
उसको हमें नल के और गीज़र के पॉइंट से बिल्कुल सेम रखना है दोस्तों। आपको दोनों एल्बो से इस एल्बो को नाप लेना है, आपको कहीं से कम या ज़्यादा नहीं रखना है। अब एक एल्बो दोस्तों हमारी ऊपर की ओर भी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे शावर का पॉइंट आने वाला है। हमने जो शावर की एल्बो ली है दोस्तों, उसको गीज़र के और नल के पॉइंट से आपको बिल्कुल सेम रखना है। आपको कहीं से दोनों पॉइंट से एक ही नत्ती पे रखना है दोस्तों। आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है, आपको 6.5 इंच से 7 इंच पे रख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ऊपर और नीचे के दोनों तरफ ब्रश एल्बो को लगाना होगा शावर के पॉइंट के लिए, क्योंकि एक जो ब्रश एल्बो नीचे की ओर लगने वाली है वो वाल मिक्सर में लगने वाली है। ऊपर की ओर जो ब्रश एल्बो लगने वाली दोस्तों वो हमारे शावर में आने वाली। तो आपको दोनों एल्बो को बिल्कुल सही से दोस्तों एक तरफ मुंह करके चिपकाना, इस तरह से आपको दोनों एल्बो कहीं से बाकी नहीं रखना है, वरना दोस्तों हमारे शावर का पॉइंट रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी बालाश एल्बो का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इसकी जो नप्ती की, आप उसको पूरी नप्ती करके सेंटर बना के बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने देख सकते हैं दोनों एल्बो से हम नप्ती कर रहे हैं, नल के पॉइंट से और गीजर के पॉइंट से। आपको बिल्कुल इस तरह सेम करना है। आपको इस तरह कहीं से रॉन्ग जाती है तो आपको इस तरह से सेटिंग कर लेना है दोस्तों, कुछ भी पैकिंग लगा के। अब यहाँ पे इसका जो हमने नल टू नल का जो सेंटर लिया है दोस्तों, ये 6.5 इंच लिया है इस तरह से। और ऊपर की जो एल्बो है दोस्तों, आपको 6.5 इंच से 7 इंच पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मगर दोस्तों जो नल का दोनों तरफ का पॉइंट है इस तरह से बिल्कुल सेम आना चाहिए। इसमें कहीं पे दोस्तों और कहीं कम ज़्यादा करते हैं तो दोस्तों हमारे वाल मिक्सर लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। इस तरह से आपको दोनों पॉइंट को सेम रखना है, और इन दोनों को जो पॉइंट है दोस्तों आप उसको 6.5 इंच पे रखना है। अब यहाँ से हमने जो नल टू नल का सेंटर लिया है दोस्तों, गीजर और नल का पॉइंट का सेंटर 6.5 इंच लिया है। ऊपर की जो ब्रश एल्बो का सेंटर लिया है दोस्तों शावर की, वो दोनों से 7 इंच लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आप एल्बो का सेंटर देख रहे हैं दोस्तों 7 इंच पे रखा हुआ है, और ये जो एल्बो दोस्तों दोनों लगी हुई है वो दोनों एल्बो के मुँह तिरछे दिए हुए हैं दोस्तों, जो वाल मिक्सर के लिए काफ़ी रॉन्ग है। ऊपर की जो ब्रश एल्बो लगी है दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हैं, पूरी टेढ़ी लगी हुई है, बाकी लगी हुई है। अगर यहाँ पे हम वाल मिक्सर लगाते हैं दोस्तों तो ये चोकड़ी में वाल मिक्सर बिल्कुल भी नहीं लगेगा दोस्तों, हमें टाइल्स वगैरह भी तोड़ना पड़ सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों हमने चोकड़ी को हाथ से बनाकर लगाया है। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो चोकड़ी है बिल्कुल फेल हो चुकी है। ऊपर की जो ब्रश एल्बो भी काफ़ी रॉन्ग है, और जो नीचे की जो दोनों एल्बो लगी है दोस्तों चोकड़ी की, वो भी काफ़ी रॉन्ग है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी रॉन्ग जा रही है, और ये जो एल्बो है दोस्तों बिल्कुल तिरछी जा रही है, बाकी जा रही है। तो आप चोकड़ी के भरोसे दोस्तों वाल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग ना करें। देख सकते हैं दोस्तों कितनी रॉन्ग दी हुई है। अगर यहाँ पे इसको हम रॉन्ग को लगा देते दोस्तों बगैर देखे, तो यहाँ पे हमें वाल मिक्सर लगाने में काफ़ी दिक्कत आती। तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, जब भी इस तरह वाल मिक्सर की पाइप फिटिंग करें तो नल का और गीजर का सेंटर दोस्तों, नल के और गीजर के पॉइंट का सेंटर 6.5 इंच रखें, और ब्रश एल्बो जो ऊपर लगी हुई है उसका सेंटर दोस्तों आप दोनों नल के पॉइंट से 7 इंच पे रख सकते हैं। अब यहीं से दोस्तों हमारे गीजर का एक इनपुट कनेक्शन दोस्तों हम कर चुके हैं, यहीं से एक आउटपुट कनेक्शन आने वाला है, जिसका कनेक्शन दोस्तों गर्म पानी का हमारे वाल मिक्सर में जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने आपको उसकी परफेक्ट नप्ती बता दी है दोस्तों। आप वाल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग इस तरह करें। अब यहाँ पे इस तरह में एल्बो लगा के दोस्तों ये जो कनेक्शन है हमारा गीजर का ऊपर की ओर जाने वाला है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर भी हमें ब्रश एल्बो की फिटिंग करना होगी दोस्तों। जहाँ जहाँ पर भी हमें नल के लिए दोस्तों पॉइंट देना होती है, जिसके हैंड शावर की नल के लिए वाल मिक्सर के लिए, वहाँ पर हमें सर ब्रश एल्बो की फिटिंग करना होती है। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो फिटिंग की है वो 1.25 बाई 1.25 इंच की CPVC पाइप फिटिंग की है दोस्तों। अगर आप UPVC की पाइप फिटिंग करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हमें 1 इंच बाई आधा इंच की करना होती है। और CPVC की अगर पाइप फिटिंग करें दोस्तों तो आप इस तरह 1.25 बाई 1.25 इंच में करें, क्योंकि जो CPVC का 1 इंच का और आधा इंच का कनेक्शन है दोस्तों वो काफ़ी कम होता है, हमें प्रेशर में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आप इस तरह से जब भी CPVC की पाइप फिटिंग करें तो 1.25 बाई 1.25 इंच की करें, और आप UPVC की पाइप फिटिंग करें दोस्तों तो 1 बाई आधा इंच की करें। अब यहाँ पे दोस्तों हम नीचे की ओर जो पॉइंट देने वाले हैं फर्श में, हमें 2 पॉइंट देना है, तो वहाँ पे हमें 1.25 इंच की पाइप ले जाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम 1.25 बाई 1.25 इंच का इस तरह एक रेड्यूसर लगा लेते हैं, ताकि मेरे दोस्तों हमें फर्श में पाइप डालने में कोई भी दिक्कत ना आए इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो CPVC पाइप फिटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने पाइप फिटिंग दोस्तों किस तरह से की है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक बाथरूम के लिए हमने कंप्लीट पाइप फिटिंग की है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर की ओर से हमारा कनेक्शन आया हुआ है 1.25 इंच कनेक्शन, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे टैंक में गया हुआ है। यही से हमने एक रेडिएटर टी लगा के एक गीजर का इनपुट कनेक्शन दिया है। यहाँ पे दोस्तों हमारे गीजर लगने वाला है। यहाँ पे हमने एक 1.25 बाई 1.25 इंच की रेडिएटर टी लगा के, और यहीं पे एक रेडिएटर टी लगा के नल के लिए पॉइंट दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक नल का पॉइंट आने वाला है। हम वाल मिक्सर के अलावा एक नल का पॉइंट भी देने वाले एक्स्ट्रा पॉइंट। अब यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों हमें एक रेडिएटर टी लगा के यहीं से इस लाइन को हमने दोस्तों 1.25 इंच की कर दिया, और यहाँ पे एक 1.25 इंच की टी लगा के एक यहाँ पे हैंड शावर का कनेक्शन दिया दोस्तों। मैं यहाँ पे अगर वाल मिक्सर का आपको यूज नहीं करना हो तो आप यहाँ पे हैंड शावर का यूज भी कर सकते हैं। यहीं से जो हमारी लाइन गई हुई दोस्तों ये वाल मिक्सर के लिए गई हुई है। यहाँ पे दोस्तों हमारा टैंक का कनेक्शन है वाल मिक्सर के लिए हमने यूज किया है, और इसी के पास दोस्तों हमारे गीजर का एक कनेक्शन आया हुआ है। दोनों के पॉइंट को हमने यहाँ पे इसकी जो नप्ती रखी दोस्तों 6.5 इंच रखी है,
और जो ऊपर की ओर दोस्तों हमने यहाँ पे इसकी जो नपती रखी है दोनों एल्बो से 7-7 इंच पे रखी है इस तरह से। ये हमारा गीजर का पॉइंट है। यहाँ से हमारा गीजर का दोस्तों आउटपुट पानी गीजर का यहाँ पे हमारा गीजर लगने वाला है और यहाँ पे हमारा एक बोर्ड लगने वाला है गीजर के लिए। यहीं से दोस्तों हमारा गीजर का पानी वॉल मिक्सर में आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी इस तरह हमने फिटिंग की है और यहाँ पे ऊपर की हमारा शावर लगने वाला है। और आप इस तरह से दोस्तों और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं पाइप फिटिंग के, अगर ये टॉयलेट शीट फिटिंग के, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग के, वाटर टैंक की फिटिंग के, अगर आप प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं।